बीनापुर नामक एक गांव में रामदास नाम का एक अमीर किसान रहता था। रामदास के दो बेटे थे। बड़े बेटे रघु की शादी बहुत ही अमीर घर में हुई थी। उसकी बीवी का नाम कमला था। कमला अमीर तो थी, लेकिन बहुत ही घमंडी और आलसी थी। वो घर के एक भी कामों में मदद नहीं किया करती थी और दिन भर फोन पर उसकी माँ से बातें किया करती थी। घर का पूरा काम रामदास की छोटी बहू विमला किया करती थी। विमला गरीब घर से थी, फिर भी रामदास के छोटे बेटे अर्जुन ने उसे शादी की क्योंकि वो बहुत ही सुंदर और नम्र स्वभाव की थी। विमला की सास चेतना उसको बहुत खरी खोटी सुनाया करती। अरे ओ विमला कहाँ मर गई? इधर आ जल्दी, हमें वैसे भी बहुत लेट हो गया है तेरी वजह से। जी माँ जी, बोलिए, क्या हुआ? तुझे पता है ना, हम सभी लोग आज मेरी बहन के बेटे की शादी में जा रहे हैं, तो तू अपने लिए घर पर कुछ बना लेना। और वैसे भी अर्जुन तो कुछ कम से बाहर गया हुआ है, उसकी कोई परवाह मत करना। इसी तरह विमला को सारे प्लान से उसके सास से हटा दिया करती क्योंकि वो गरीब जो थी। ऐसे ही एक दिन बड़ी बहू कमला की सास उन लोग से मिलने आई। अरे वाह समधान जी, इतने दिन बाद आई, आप क्या बात है? हाँ, क्यों, मैं बता के आओ। कमला की माँ भी उसी की तरह घमंडी थी। वो खुद को बहुत रईस समझती थी। तभी छोटी बहू ने आकर उसका पैर छुआ। अरे दूर रहो मेरे से तुम, जैसे गरीब तो मेरी जुत्ती के भी बराबर नहीं हो। ये बात अर्जुन ने सुन लिया। बस बहुत हो गया। जब से विमला घर में आई है, तब से पूरा परिवार उसके साथ बहुत गलत व्यवहार कर रहा है। विमला तो घर का सारा काम भी करती है, तुम्हारे तन्नों को भी सहती है, लेकिन तुम लोग कभी नहीं सुधरने वाले हो। बस अब बहुत हो गया, अब हम यहां और नहीं रुकेंगे। चलो विमला। विमला अर्जुन के इस बर्ताव से खुश थी। वो दोनों घर छोड़कर शहर आ गए और एक घर किराए पर लिया। अर्जुन सुबह होते ही काम की तलाश में निकल गया। 2-3 जगह जाने के बाद उसे आखिर में एक काम मिल ही गया। अब रोज अर्जुन सुबह होते ही काम पर चला जाता और विमला घर के काम किया करती थी। विमला का जीवन अब पहले से बहुत सुधार गया था। ना उससे कोई ताने मारता था और ना उसे दिन रात काम करना पड़ता था। और वहीं दूसरी ओर कमला घर के एक भी काम नहीं किया करती थी और अपनी माँ से बातें किया करती थी। और कभी कभी तो कमला चेतना को डांट भी दिया करती, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली। कमला का पति रामू उसी की तरफ से बात किया करता था और अपनी माँ को डांट भी दिया करता। अब चेतना को पता लगा कि उसकी छोटी बहू बहुत ही अच्छी थी। यूं ही एक दिन कमला और रामू घूमने जा रहे थे और तभी चेतना वहां आ गई। अरे ओ कमला बहू, जब तुम लोग घूमने ही जा रहे हो तो रात का खाना बाहर ही खा लेना और मेरे लिए भी लेते आना। कल रात से ही मुझे बहुत तेज सर्दी और जुकाम है। अरे तू तो बहुत बोलती है रे बुढ़िया, दिन भर घर में बैठे बैठे मुफ्त की रोटी तोड़ती है। पैसे क्या पैर पे उगते हैं? कोई जरूरत नहीं है खाना बाहर से मंगवाने की। सर्दी हुआ तो क्या, हाथ तो काम कर रहे हैं ना। हम लोग थोड़ी ही देर में लौट आएंगे, तब तक खाना रेडी होना चाहिए। बुढ़िया अब समझ चुकी थी कि उससे उसके पापों की साजा मिल रही है। वो खाना बनाती है और दोनों के आने का इंतजार करते करते सो जाती है। बड़ी बहू बाहर से आने के बाद ये सब देखकर गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो चेतना को निकालना नहीं चाहती थी क्योंकि वो घर के सारे काम किया करती थी। और दूसरी तरफ विमला और अर्जुन बहुत ही अच्छा जीवन बिता रहे थे। उन दोनों ने अपना खुद का मकान भी ले लिया था और नई गाड़ी भी ले ली थी। और दूसरी तरफ कमला के पति को बहुत नुकसान हो रहा था। अब दोनों की जिंदगी बदल चुकी थी। कमला के पास अब खाने के भी पैसे नहीं थे और विमला महंगे महंगे कपड़े पहनती थी, अच्छी जगहों पर घूमने जाया करती और खुश रहती। आखिर कमला और उसकी सास को उनके किए की सजा मिल गई। चेतना विमला के पास भी नहीं जा सकती थी क्योंकि वो पहले से ही बहुत शर्मिंदा थी।